नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मिश्रण चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और ऑल टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। एलिगेशन मिक्सचर में यही फार्मूला चलेगा। P1 माने पहला वस्तु का मूल्य, P2 मतलब दूसरा वस्तु का मूल्य, मीन वैल्यू दोनों को मिलाने के बाद एवरेज मूल्य है वो लिखा जाता है। और यहाँ हम लिखेंगे P1 माइनस P2 माइनस M। जैसे हम इस रास्ते से आएंगे तो हमको रास्ते में क्या मिला, P2 और M मिला। M मतलब एवरेज है, P2 और M मिला, तो इस दोनों का अंतर लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे M माइनस P1, क्योंकि मीन वैल्यू जो होता है ना वह एक से बड़ा होता है तो दूसरे से छोटा होता है। यह मीन वैल्यू को हम P1 से बड़ा माने हैं तो P2 से छोटा हो जाएगा। आप दोनों का अंतर लिखिएगा, केवल दोनों का अंतर लिखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोना जो है, सोना को हम संकेत में लिखे हैं AU और कॉपर को CU लिखे हैं। सोना पानी से 17 गुना भारी है। सोना जो है वो पानी से 17 गुना भारी है और कॉपर जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। इस दोनों को मिलाने के बाद, यानी सोना और कॉपर को मिलाने के बाद जो नया मिश्र धातु तैयार होगा वह मिश्र धातु जो है वो पानी से 12 गुना भारी है। तो कह रहा है कि इस दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे। तो इस रास्ते से हम आएंगे तो हमको 17 और 12 मिला। 17 और 12 का अंतर आप लिखिएगा 5 हो गया। और यहाँ इस रास्ते से आइएगा, 12 में से छोटा घटाइएगा, हमेशा 12 में से छोटा, निगेटिव नहीं लेना है। तो 9 और 12 मिला, 9 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी 3:5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्ता A वाले और B वाले चावल जिसका मूल्य 35 रुपये पर केजी और 65 रुपये पर केजी है। दो टाइप के चावल है, एक A टाइप के है, एक B टाइप के चावल है। A टाइप के जो चावल है इसका मूल्य लिखा हुआ है 35 रुपये CP है कॉस्ट प्राइस, और B का कॉस्ट प्राइस है आपको 65 रुपये पर केजी है। दोनों को किस रेशियो में मिश्रित किया जाए, यानी नीचे का रेशियो हमसे पूछ रहा है, दोनों को किस रेशियो में मिश्रित कर दिया जाए ताकि मिश्रित चावल का एवरेज मूल्य जो है ना, मिश्रण का एवरेज मूल्य जो है 50 रुपये पर केजी हो जाए। तो हम यहाँ P1 लिखे हैं, यहाँ P2 लिखे हैं, और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य को हम बीच में लिखते हैं। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइएगा। 65 और 50 मिला आपको ऐसे आने से, 65 और 50 का अंतर कितना हो गया, 15 हो गया। और 50 और 35 का अंतर कितना हुआ, 15 हुआ। दोनों को रेशियो में लाइएगा तो 1:1 मिल गया। किस रेशियो में लाया जाए तो 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5% है और दूसरा में 2.5% है। दो अलग अलग दवाई है। इसमें अल्कोहल जो है, फर्स्ट टाइप के जो मेडिसिन है उसमें अल्कोहल की मात्रा 1.5% है, सेकेंड टाइप के जो है मेडिसिन उसमें अल्कोहल की मात्रा 2.5% है। इस दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, नीचे का रेशियो पूछ रहा है, किस रेशियो में मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। परसेंटेज में है, सबकी मात्रा अलग अलग होगा। तो 1.5 और 3.5 का अंतर कितना आ गया, दोनों में अंतर आ गया 2% का, और यहाँ पर 1% का। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, रेशियो 1:2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 लड़कों की क्लास में, 50 लड़का है क्लास में जिसमें 30 लड़का है, टोटल 50 स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। इसमें से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई, 30 लड़का की औसत ऊंचाई 160 है, और शेष लड़का 50 में से 30 चला गया, शेष 20 लड़का बच गया। शेष लड़कों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। तो पूरे क्लास की औसत ऊंचाई हमसे कह रहा है निकालने के लिए। तो पूरे क्लास की औसत ऊंचाई हम कैसे निकालें, मीन वैल्यू हम मान लिए हैं कि पूरे क्लास की औसत ऊंचाई 1 है। पूरे क्लास की 30 लड़का की एवरेज हाइट है 160 सेंटीमीटर, शेष 20 लड़का की एवरेज हाइट है 165। पूरे क्लास का एवरेज हाइट, यानी पूरे क्लास कहने का मतलब कि टोटल ले लिए हैं, तो एवरेज टोटल पूरे क्लास की औसत आयु हम x मान लिए और एवरेज हाइट हम x मान लिए। तो आप 165 में से x घटा लीजिए। एक जगह इसको छोटा किए, दूसरे जगह बड़ा कर लीजिए, x माइनस 160। अब जो आया ये आया स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आया। तो स्टूडेंट की संख्या 165 माइनस x रेशियो में आया x माइनस 160। इस दोनों, यहाँ पर कितना लड़का है, 30 लड़का है, तो 30 लड़का है। यहाँ जो वैल्यू निकलेगा वो 20 लड़का का निकलेगा, रेशियो में वैल्यू निकलेगा। तो रेशियो में हम 3:2 कर सकते हैं। 165 दूना 330 आ गया, माइनस 2x इज इक्वल टू 3x
-480, 16×3 = 48, क्रॉस मल्टीपल कर दिए हैं। अब इस 2x को इधर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x, 5x = इसको हम इस साइड ले आए हैं, इसको उधर भेज दीजिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 8 3 11, 4 3 7 1 8, 5 से काटिएगा 16 5 80, 5 से 5 दूना 10, यानी कि एवरेज हाइट लड़का का निकल गया 162 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है एक एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, सभी संख्याओं का योग भाई ऊपर जितना हम संख्या लिए हैं, जितना संख्या को हम जोड़े हैं, सभी पदों का योग और सभी पदों की संख्या। और सम बराबर लिखेंगे, सम बराबर लिखेंगे एवरेज गुने नंबर। टोटल कितना लड़का है, टोटल जो है ना 50 लड़का है, टोटल 50 लड़का है। इसमें से 30 की औसत ऊंचाई 160 है, यानी 30 लड़का की औसत ऊंचाई 160 है। 30 लड़का है, एवरेज हाइट इसका जो है ना 160 है। फिर कह रहा है क्या, शेष लड़का, तो 50 में से 30 लड़का का लिख दिए तो शेष कितना बच गया 20 लड़का। इसकी एवरेज ऊंचाई 20 लड़कों की औसत ऊंचाई 165 है, 165 है। तो पूरे कक्षा की औसत ऊंचाई क्या आएगी, यानी कि जो 50 स्टूडेंट का एवरेज हाइट। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाई नंबर, ऊपर हम सम निकाले हैं, सम बाई नंबर कर दिए तो 30 लड़का का हमको सम निकल जाएगा, फिर 20 लड़का का सम निकल जाएगा, ऊपर सम हो गया, नीचे टोटल स्टूडेंट हो गया। तो 16 3 48 पर 00 प्लस 165 दूना 330, 3300, अब 3300 हो गया और टोटल स्टूडेंट 50 हो गया। 48 और 3300 जोड़ दीजिए, 8 3 11, 4 3 7 1 8 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है। कैंसिल कर दीजिएगा, 16 5 80, 5 दूना 10, 162 सेंटीमीटर हो जाएगा वह पूरे क्लास की एवरेज ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। टोटल स्टूडेंट की संख्या 2400 है, जिसमें से 70% जो है ना बॉयज पास हुए हैं और 58% जो है ना 58% लड़की पास हुई है। यदि कुल 1560 स्टूडेंट पास हुए, 1560 स्टूडेंट टोटल 1560 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो हमसे पूछ रहा है कितने स्टूडेंट परीक्षा में, कितने बॉयज परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो बॉयज पास हुए हैं कितना, 70%, गर्ल्स कितनी पास हुई है 58% है। लेकिन दोनों को मिलाकर कितने पास हुए हैं, तो 1560 स्टूडेंट पास हुए हैं। बॉयज और गर्ल्स को एक साथ बोलेंगे तो स्टूडेंट बोले, 1560 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो यह दोनों डाटा परसेंटेज में है, तो बीच में हम जो दोनों कुल लिखेंगे इसको भी हमको एवरेज में लिखना चाहिए। 1560 स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 2400 है। इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर देते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, 6 से, तो 6 से 4 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 से 36 और बच गया कितना 0। 2 से काट देते हैं तो 130, 130 का आधा हो जाएगा कितना, 2 से काट देते हैं तो 65 हो जाएगा, 65। तो 65 हो गया 65%। और 70% और 65% के बीच अंतर आ गया 5 का। 58 और 65 के बीच अंतर आ गया कितना, 7 का। तो टोटल स्टूडेंट यानी ये निकला बॉयज़ की संख्या का और ये गर्ल्स की संख्या का, पास की संख्या का रेशियो में निकल गया। दोनों मिलाकर 7 5 12 है रेशियो में, जबकि दोनों मिलाकर यानी टोटल स्टूडेंट कितना है 2400 है, टोटल स्टूडेंट 2400 है। तो रेशियो 1 बराबर 200 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 2 12 से कैंसिल कर दीजिए, एक बार में 12 दूना 24, रेशियो 1 बराबर हो गया 200। तो रेशियो 7 बराबर क्या होगा, रेशियो 7 बराबर 7 गुना, हम 7 गुना मांग रहे हैं, 7 गुना पूछ रहे हैं, तो 7 दूना 1400 हो जाएगा। यानी बॉयज पास होंगे 1400। और गर्ल्स की संख्या यदि पूछता तो हम रेशियो 5 बराबर निकालते, रेशियो 5 गुना 5 1000, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया बॉयज की संख्या, तो बॉयज की संख्या 1400 है। दोनों मिलाकर 2400 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 1200 स्टूडेंट में, किसी परीक्षा में कितने स्टूडेंट है, 1200 स्टूडेंट है। इस 1200 स्टूडेंट में 80% लड़का जो है वह पास हुआ है और 70% जो है लड़की पास हुई है, 70% लड़की उत्तीर्ण हुई है यानी पास हुई है। यदि कुल पास स्टूडेंट का परसेंटेज 75 हो, कुल टोटल को यहाँ ले लिया, तो 70 और 75 के बीच अंतर लिखेंगे 5 का, 80 और 75 के बीच अंतर 5 का लिखेंगे, रेशियो में 1:1 आ जाएगा। पूछ रहा है लड़कों की संख्या क्या है,
एग्ज़ाम में बैठने वाले लड़कों की संख्या क्या है। तो लड़का और लड़की का रेशियो निकल गया 1:1, दोनों मिलाकर कितना है रेशियो में 2 है, जबकि दोनों मिलाकर कितना है 1200 है। तो रेशियो 1 बराबर आप निकालिएगा तो हो जाएगा 600, रेशियो 1 बराबर 600, यानी लड़का अटेम्प्ट कितना किया है, बैठा है एग्जाम में, पास कितना हुआ 600, और लड़की कितनी है तो ये भी हो जाएगी 600, क्योंकि दोनों का रेशियो 1 है। तो हमसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो 600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री की क्लास में 27 स्टूडेंट है। कह रहा है केमिस्ट्री की क्लास में जो है ना वो 27 स्टूडेंट है, और फिजिक्स की क्लास में 22 स्टूडेंट है। 22 स्टूडेंट कहाँ है, फिजिक्स की क्लास में है। इनमें से 7 स्टूडेंट ने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लिए हैं। 7 स्टूडेंट दोनों लिया है, फिजिक्स भी लिया है, केमिस्ट्री भी लिया है। तो कह रहा है केवल फिजिक्स लेने वाले और केवल केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट का रेशियो पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है केवल फिजिक्स लेने वाले और केवल केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है। देखिए, केवल फिजिक्स और केवल केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट की संख्या पूछेगा तो हम एलिगेशन के नियम से नहीं बनाएंगे, यदि बनाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री लेने वाले 27 है, फिजिक्स लेने वाले 22 है, और दोनों लेने वाले 7 है। यहाँ हम दोनों लेने वाले नहीं लिखते हैं, हम यहाँ एवरेज लिखते हैं। यदि हम आप इसको 7 आप दोनों को एवरेज में ले भी लेते हैं तो 22 में से 7 गया, कितना आया 15, और इधर आ गया 27 में से गया 7, तो कितना आ गया 20। रेशियो 3:2 हो जाएगा, क्या कैंसिल करने के बाद 3:4। यानी केवल केमिस्ट्री लेने वाले, एक केमिस्ट्री लेने वाले की संख्या निकलता है और फिजिक्स लेने वाले की संख्या निकला, तो 3:4 तो आंसर है कहीं, तो 3:4। क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या है, केवल फिजिक्स लेने वाले, तो फिजिक्स लेने वाले कितने हो गए 4, और केमिस्ट्री लेने वाले कितने हो गए 3, केवल केमिस्ट्री लेने वाले 3। ऐसा आंसर भी नहीं है। आंसर कहाँ लिखा हुआ है, कहीं 4:3, किसी ऑप्शन में नहीं लिखा है। तो केवल फिजिक्स लेने वाले, केवल केमिस्ट्री लेने वाले पूछेगा तो आप इस तरीक़ा से नहीं बनाइएगा, नहीं तो पूरा कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ जो निकलता है संख्या केवल केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या निकलता है का रेशियो, और यहाँ फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो निकलता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले दिया है फिजिक्स, बाद में लिखा है केमिस्ट्री, यानी 4:3 होना चाहिए। तो 4:3 आया नहीं, यह गलत तरीका है, ऐसे हम इसको नहीं बनाएंगे। केवल के केस में हम एलिगेशन के नियम से नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। केमिस्ट्री की क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के क्लास में 27 स्टूडेंट है। 22 स्टूडेंट फिजिक्स की क्लास में है, फिजिक्स की क्लास में 22 स्टूडेंट। इनमें से 7 स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेते हैं। 7 स्टूडेंट क्या लेते हैं, दोनों लेते हैं। तो हम डायग्राम से बनाते हैं इसको। 7 स्टूडेंट दोनों लेते हैं, यानी फिजिक्स भी लिए और केमिस्ट्री भी लिए, तो हम बीच में लिख देंगे 7 स्टूडेंट। 7 स्टूडेंट दोनों लिए हैं, 7 केमिस्ट्री में भी आ गया, फिजिक्स में भी आ गया, 7 दोनों ले लिए। अब आइए ऊपर से देखते हैं केमिस्ट्री कितना लिया है, केमिस्ट्री 27 स्टूडेंट लिया है। 27 स्टूडेंट में से हम 7 स्टूडेंट लिख चुके हैं। तो अब कितना बच गया, तो अब बच गया 20। अब देख लीजिए, 20 और 7 27, केमिस्ट्री लेने वाले 27 हो गए। फिजिक्स लेने वाले कितने हैं, 22 है, तो 7 लिख चुके हैं। अब हम 15 लिखेंगे, 15 7 22। अब हमसे पूछेगा कोई केमिस्ट्री कितना लिया है, तो हम 27 बोलेंगे। फिजिक्स कितना लिया है, तो 15 7 22 बोलेंगे। इस दोनों को जोड़कर आप केमिस्ट्री लेने वाले 27 बोलिए, इस दोनों को जोड़कर फिजिक्स लेने वाले 22 बोलिए, और 7 स्टूडेंट हैं दोनों लिए हैं, ये 7 दोनों में आ रहा है। अब हमसे पूछेगा केवल केमिस्ट्री लेने वाले, तो केवल केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट 20 है, केवल केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट 20 है, और केवल फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट की संख्या 15 है, केवल फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट की संख्या 15 है। इसका रेशियो हम क्या निकालेंगे, 3:4। पहले फिजिक्स लिखा है, बाद में केमिस्ट्री लिखा है, तो आपका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्लास में 90 स्टूडेंट है। किसी क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो टोटल 90 स्टूडेंट है, जिसमें लड़कों की एवरेज एज 14 वर्ष है, लड़का की एवरेज एज 14 वर्ष है, और लड़की की एवरेज एज 11.5 वर्ष है। इसको हम दशमलव में लिख दिए हैं, 11.1/2, 11 और आधा 11.5 है। और पूरे क्लास की औसत आई, पूरे क्लास की एवरेज एज कितना है, पूरे क्लास की एवरेज एज है 12.3/4। 12.3/4 को हम क्या में दशमलव में बदल दिए हैं। अब 14 वर्ष और 12.775 का अंतर देखिए, 1.25 आ जाएगा, और 12.75 और 11.5 का अंतर देख लीजिए, तो आपका 50 पैसा और 75 पैसा 1.25 आ जाएगा।
रेशियो में जब लाइएगा तो दोनों कट कर क्या हो जाएगा 1:1 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है उस क्लास में लड़का और लड़कियों की संख्या में अंतर बताइए। तो लड़का की संख्या देखिए, ये लड़का के संख्या का रेशियो में वैल्यू निकला, ये लड़की की संख्या का रेशियो में वैल्यू निकला है। दोनों के बीच हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 केजी चावल में से कुछ हिस्सा को हम 10% के प्रॉफिट पर बेच लिए। 100 केजी मेरे पास चावल था, उसमें से कुछ को हम 10% के प्रॉफिट पर बेच लिए। अब बेचने के बाद जो चावल बचा उसको हम 20% के प्रॉफिट पर बेच लिए, और पूरे से यानी 100 केजी चावल बेचने में हमको 12% का प्रॉफिट हुआ। तो हमसे पूछ रहा है 20% की प्रॉफिट पर आप कितना चावल बेचे हैं, 20% की प्रॉफिट पर कितना चावल हम बेचे हैं। तो 100 केजी में से कुछ को 10% पर, कितना को 10% पर बेचा है हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम केवल निकालने की मात्र क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब डाटा परसेंटेज में दिया हुआ है। जब तीनों डाटा परसेंटेज में दिया हुआ है तो सीधे लिख दीजिएगा। कुछ को 10% प्रॉफिट में बेचा, कितना बेचा मतलब मत रखिए। अब जो शेष बच गया, शेष कितना बचा इसे भी मतलब नहीं रखना है। जो भी शेष बचा उसको 20% की प्रॉफिट पर बेच दिया है। कुल मिलाकर उसको 12% प्रॉफिट हुआ है, तो कुल मिलाकर 12% प्रॉफिट को हम बीच में लिख दिए। 20 और 12 में अंतर कितने का आ जाएगा, 8 का। 10 और 12 में 2 का अंतर आ जाएगा। रेशियो में लाएंगे तो 4:1 हो जाएगा। यानी हम चावल रेशियो में दोनों मिलाकर 10% लाभ पर और 20% प्रॉफिट पर जो चावल बेचे उसका रेशियो निकल गया। तो दोनों मिलाकर हम कितना चावल बेचे हैं, दोनों मिलाकर रेशियो में 5 है, जबकि आप कितना चावल बेचे हैं, 100 केजी चावल बेचे हैं। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा, रेशियो 1 बराबर 20 हो जाएगा। अब रेशियो 1 बराबर आप 20 लिख दीजिए। तो रेशियो 1 बराबर जब 20 आया तो रेशियो 4 बराबर 4 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दोनों को जोड़ कर देख लीजिए, 80 20 100 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 20% प्रॉफिट पर कितना चावल बेचे हैं। तो 20% प्रॉफिट पर जो चावल आप बेचे हैं वह 20% के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, यानी आप 20 केजी चावल को 20% के प्रॉफिट पर बेचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 600 केजी चीनी है। कितना चीनी है, 600 केजी चीनी है। इसमें कुछ चीनी को 7% के प्रॉफिट पर, कुछ चीनी को, हमको चीनी की कितनी मात्रा है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों डाटा परसेंटेज में दिया हुआ है। कुछ को 7% की प्रॉफिट पर, जो बच गया उसको 17% की प्रॉफिट पर। कितना बचा कोई मानने मतलब नहीं रखना है, जो बच गया उसको 17% प्रॉफिट पर। और इस तरह उसे पूरे चीनी पर जो है ना 11% प्रॉफिट हुआ। 7 और 11 के बीच अंतर देखिएगा, 4 का आ जाएगा, 7 4 11। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, और 17 और 11 के बीच में अंतर आ जाएगा कितने का, 6 का आ जाएगा। दोनों के बीच रेशियो आ जाएगा 3:2 का। दोनों मिलाकर कितना हुआ, दोनों मिलाकर हुआ रेशियो में 5। दोनों मिलाकर 7% प्रॉफिट पे बेचे और 17% प्रॉफिट पे बेचे, उसका रेशियो निकल गया। दोनों मिलाकर रेशियो में 3 2 5 हो गया, जबकि दोनों मिलाकर आपको हो जाएगा 600 केजी हो जाएगा। तो रेशियो 1 बराबर आप 12 पंचे 60 120। तो रेशियो आपको निकालना है 3 बराबर, यानी 3 गुना इसका निकालना है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 36 360, यानी यहाँ जाएगा 360। और हमसे यदि पूछता है रेशियो 2 बराबर, तो 1 से ही हम चलेंगे। रेशियो 1 बराबर 20 है, तो रेशियो 2 बराबर आप सोचिए 2 गुना 12 दूना 24, यानी 240 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 17% लाभ पर कितना बेचे हैं। तो 17% लाभ पर जो बेचे हैं जस्ट इसके नीचे है, 240 केजी 17% लाभ पर बेची गई चीनी है।